हेलो गाइस, तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ईएसआईसी, यूडीसी एंड स्टेनो के फेज़ 3 एग्जामिनेशन के बारे में। ये प्रैक्टिकल वीडियो होगा तो डिटेल में देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग पावर पॉइंट का स्लाइड जो है वो देखेंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि क्या सिलेबस यहाँ पर होने वाला है। प्रिपरेशन ऑफ अ 2 पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और स्लाइड्स ऑन एमएस पावर पॉइंट 10 नंबर के लिए ये आपको सवाल पूछा जाएगा। तो यही क्वेश्चन अभी हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। बट उससे पहले अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर डाउनलोड करना होगा उसके सोल्यूशन के साथ में, तो उसमें आपको प्रिपरेशन ऑफ टेबल, डेटाबेस, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट सभी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपको चेक कर लेना है, जहाँ पर आपको जो है उस पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ पेजेस यहाँ पर 200 से ज़्यादा है। एक छोटे से अमाउंट पे करके यहाँ पर आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। तो डिटेल में यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं क्वेश्चन पेपर, मॉडल प्रैक्टिस सेट प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो पावर पॉइंट का पार्ट ए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। पार्ट बी एंड पार्ट सी भी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो इसे सॉल्व करेंगे। तो आपको वीडियो को ज़रूर से लाइक कर देना है एंड चैनल को ज़रूर से आपको सब्सक्राइब कर देना है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्रिएट अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कंप्रेंसिंग द कंटेंट एज मेंशन इन द सैम्पल स्लाइड्स विद फॉर्मेटिंग, बोल्ड, अंडरलाइन, इटैलिक्स, अलाइनमेंट एंड फॉलोइंग गाइडलाइंस। तो यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस दी गई है जिसमें बोल्ड, अंडरलाइन करना है आपको, इटैलिक करना होगा, अलाइनमेंट करना होगा पावर पॉइंट में। तो किस तरीके के क्वेश्चंस है और कैसे उसे सॉल्व करना है वो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो 2 पावर पॉइंट स्लाइड से यहाँ पर आपको पूछा जाएगा सवाल। यूजिंग द स्लाइड टाइप टाइटल एंड कंटेंट हैविंग 2 सेक्शंस, ऐड टाइटल एंड ऐड टेक्स्ट। तो द टेक्स्ट और कंटेंट शुड बी अलाइन एज पर द सैम्पल स्लाइड। तो ये जो स्लाइड होगी यहाँ पर टाइटल होगा एंड कंटेंट होगा। तो टाइटल किस तरीके से होगा एंड कंटेंट जिस तरीके से होगा, तो जो भी आपको पूछा जाएगा उसी तरीके से आपको यहाँ पर सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले स्लाइड 1 में यहाँ पर आपको क्या करना है वो दिया गया है। पॉइंट नंबर ए दिया गया है स्लाइड 1 में, रिप्रोड्यूस द कंटेंट एज मेंशन इन द सैम्पल स्लाइड 1 बिलो बाय यूजिंग वर्डाना एज द फॉन्ट टाइप फॉर टाइटल एंड एरियल ब्लैक एज द फॉन्ट टाइप फॉर टेक्स्ट। तो वर्डाना जो है ये आपको फॉन्ट टाइप जो है वो चूज़ करना है फॉर टाइटल, ठीक है। टाइटल के लिए वर्डाना होगा एंड एरियल ब्लैक एज द फॉन्ट टाइप फॉर टेक्स्ट। तो टेक्स्ट जो होगा उसके लिए एरियल ब्लैक यहाँ पर आपको फॉन्ट लेना होगा। तो जब आपका एग्जामिनेशन होगा तो वहाँ पर जो फॉन्ट की जो लिस्ट होगी वहाँ पर, जैसे कि मैं आपको प्रैक्टिकली यहाँ पर अगर दिखा दूँ तो ये स्लाइड देख पाओगे। ये अगर हम लोग ब्लैंक स्लाइड लेते हैं, होम टैब पर आपको चले जाते हो तो आपको होम टैब पे ही रहना है। अगर आपको यहाँ पर कुछ इंसर्ट करना है तो इंसर्ट टैब पर आपको टैप करना होगा। वर्ल्ड आर्ट में क्लिक करके ये ऊपर वाला ए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो सबसे सिंपल वाला ए यहाँ पर ले लेना है। ये आपका जो है यहाँ पर टाइटल होने वाला है। तो होम टैब पर आपको चले जाना है। यहाँ पर आप देख पाओगे ये फॉन्ट वाले सेक्शन में कैलिब्री बॉडी यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर आपको वर्डाना कहा गया है, तो वी हम लोग प्रेस करेंगे तो आप देख पाओगे कि वर्डाना यहाँ पर आ चुका है। तो यहाँ पर ड्रैग ड्रॉप का मेनू यहाँ पर दिखेगा, तो आपको यहाँ पर वर्डाना ही दिख रहा है, तो इसे हम लोग को सिलेक्ट कर लेना है। तो वर्डाना कहा गया है तो यहाँ पर हम लोग वर्डाना किए हैं। तो इसी तरीके से आपको सॉल्व करना होगा वर्डाना एज द फॉन्ट टाइप फॉर टाइटल। तो टाइटल के लिए वर्डाना यहाँ पर ले लिए हैं। तो यहाँ पर जो भी टाइटल होगा तो टाइटल क्या है वो नीचे आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा एरियल ब्लैक एज द फॉन्ट टाइप फॉर टेक्स्ट, जो टेक्स्ट रहेगा, जैसे कि आप यहाँ पर टेक्स्ट यहाँ पर ये देख पाओगे, ये टेक्स्ट जो होगा ये होगा आपका एरियल ब्लैक में। तो वो भी हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ लेते हैं, ठीक है। यूज़ फॉन्ट साइज फॉर 50 पॉइंट फॉर द टाइटल। तो टाइटल जो होगा उसके लिए जो आप ये टाइटल देख पाओगे ये टाइटल है। तो ये नंबर ऑफ इंश्योर्ड पर्सन्स एंड बेनिफिशियरीज 2014 टू 2018। तो इसे जो है आपको इसका जो फॉन्ट साइज है वो 50 पॉइंट करना है। टाइटल का वर्डाना में ये होने वाला है। एंड द फॉन्ट साइज ऑफ 32 पॉइंट फॉर द टेक्स्ट। एंड ये जो रिमेनिंग टेक्स्ट है इसका जो फॉन्ट साइज होगा वो 32 पॉइंट्स यहाँ पर होने वाला है। द टाइटल शुड बी इन बोल्ड। तो टाइटल जो होगा वो बोल्ड होगा। बी पॉइंट दिया गया है, इंसर्ट फुटर विथ टेक्स्ट कंप्यूटर स्किल टेस्ट एंड स्लाइड नंबर टू बी अप्लाइड टू बोथ द स्लाइड्स एज पर द टेक्स्ट गिवन इन द सैम्पल स्लाइड 1 एंड 2 हेयर अंडर। तो सबसे पहले हम लोग पॉइंट नंबर ए यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद में यहाँ पर हम लोग फुटर इंटर करेंगे और स्लाइड नंबर यहाँ पर इंटर करेंगे। तो वीडियो को आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर से देखना है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले टाइप कर लेते हैं नंबर ऑफ इंश्योर्ड पर्सन्स एंड बेनिफिशियरी 2014 टू 2018।
तो गाइस इस वीडियो को यहाँ से स्टार्ट करते हैं और सैम्पल स्लाइड हम लोग सबसे पहले यहाँ पर बनाएंगे। तो आपको पावर पॉइंट में चले जाना है। यहाँ पर जो है होम टैब पर आप देखोगे, उसके बगल में इंसर्ट टैब आपको दिखेगा, तो इंसर्ट टैब पर क्लिक करना है। न्यू स्लाइड यहाँ पर हम लोग ले लेंगे टाइटल स्लाइड। तो टाइटल जो होने वाला है, तो यहाँ पर टाइटल में जो टाइटल दिया गया है, आपको जो दिया गया रहेगा नंबर ऑफ इंश्योर्ड पर्सनस एंड बेनिफिशियरीज 2014 टू 2018, ये आपको लिख लेना है। तो इसे हम लोग ने लिख लिए है, तो इसे हम लोग जो है यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देते हैं एंड इसे जो है फिर से सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल ए से, और यहाँ पर इसका जो साइज़ है वो 54 यहाँ पर कहा गया है एंड वरदाना यहाँ पर कहा गया है, तो वरदाना हम लोग यहाँ पर कर देंगे एंड सिंपली जिस तरीके से यहाँ पर लिखा गया है उसी तरीके से सिंपली हम लोग यहाँ पर इसे लिख देंगे। तो आप देख पाओगे, तो नंबर ऑफ इंश्योर्ड पर्सन एंड बेनिफिशियरी 2014 टू 2018, तो ये आप देख पाओगे यहाँ पर कहा गया है रिप्रोड्यूस करने के लिए कहा गया था सैम्पल स्लाइड 1, वरदाना यहाँ पर दे देना है एज द फॉन्ट टाइप एंड एरियल ब्लैक जो होगा एज द फॉन्ट टाइप फॉर टेक्स्ट होगा और कंटेंट। यूज़ फॉन्ट साइज फॉर 50 पॉइंट फॉर द टाइटल, तो 50 पॉइंट जो है यहाँ पर दे देना है। तो यहाँ पर हम लोग 50 कर देंगे, तो अगर 50 यहाँ पर होगा तो दे देना है, या फिर आपको यहाँ पर नंबर का यूज़ कर लेना है एंड इंटर कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से ये आया हुआ है, ऊपर कर देंगे इसे। अगर यहाँ पर बोल्ड कहा गया है तो बोल्ड इसे कर देंगे। यूज़ फॉन्ट साइज 50 फॉर द 32, द टाइटल शुड बी इन बोल्ड आल्सो, तो बोल्ड कहा गया है, तो इसे कंट्रोल ए सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आपको बी दिखेगा, बी फॉर बोल्ड, तो यहाँ पर क्लिक करोगे या फिर कंट्रोल बी का भी यूज़ आप यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद में तो यहाँ पर आपको रिप्रोड्यूस जो करना है तो सिंपली नीचे आ जाएंगे। तो सिंपली यहाँ पर एक टेबल दिया गया है, तो 1 2 3 3 यहाँ पर कॉलम्स दिए गए हैं और रोज़ यहाँ पर दिए गए 1 2 3 4 5 6, तो 6 यहाँ पर जो है रोज़ यहाँ पर दिए गए हैं। तो 3 कॉलम्स हम लोग लेंगे, यहाँ पर इंसर्ट करेंगे, इसे आप डिलीट कर सकते हो। सिंपली यहाँ पर इंसर्ट पर चले जाना है एंड टेबल पर चले जाना है 3 एंड नीचे में कितना था 6, तो इतना लेने के बाद नीचे आएंगे और इसे एडजस्टमेंट कर लेना है आपको। और जिस तरीके का यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है सिंपल फॉर्मेट में, तो उसी सिंपल फॉर्मेट में यहाँ पर हम लोग लेंगे, जैसे कि यहाँ पर आप देख पाओगे एंड जो जो कहा गया है क्वेश्चन में वो यहाँ पर लिख देंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पाओगे इसे रिप्रोड्यूस हमने कर दिए हैं एंड यहाँ पर जिस तरीके से भी इसे लिखा गया है उसी तरीके से हम यहाँ पर रिप्रोड्यूस करने वाले हैं। तो यहाँ पर कहा गया है फॉन्ट साइज जो होगा वहाँ पर 32 होगा फॉर द टेक्स्ट, तो यहाँ पर इसे हम लोग सिलेक्ट करेंगे एंड होम पर चले जाना है एंड यहाँ पर 32 आपको लिख देना है, तो ये 32 हो जाएगा। एंड इसका जो एरियल ब्लैक यहाँ पर कहा गया है, तो एरियल ब्लैक यहाँ पर आपको कर देना है एंड इसे एडजस्टमेंट कर लेना है आपको इस तरीके से, ठीक है। एंड आपको ध्यान देना है यहाँ पर, तो यहाँ पर ईयर, नंबर ऑफ इंश्योर्ड पर्सनस एंड नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज, ये जो लिखा गया है ये सेंटर में अलाइन किया गया है। तो यहाँ पर आपको इसे जो है सिलेक्ट करेंगे आप यहाँ से लेके यहाँ तक, ऊपर वाले रो को आपको सिलेक्ट करके कंट्रोल ई भी यहाँ पर आप कर सकते हो, या फिर आपको जो है यहाँ पर दिखेगा ये अलाइनमेंट का, ठीक है, पैराग्राफ के सेक्शन में ये यहाँ पर आप देख पाओगे लेफ़्ट राइट अलाइनमेंट है और बीच में आपको सेंटर अलाइनमेंट दिया गया है, तो ये सेंटर में अलाइन यहाँ पर हो चुका है, ठीक है। तो छोटी मोटी जो भी मिस्टेक्स होगी, जैसा पी यहाँ पर कैपिटल चाहिए तो वो आपको कर लेना है। तो आपको रिप्रोड्यूस करना है जैसे कि यहाँ पर दिया गया है उसी तरीके से इसको सेव करते हुए आपको चलना है, ठीक है। वो भी पॉइंट यहाँ पर आपको मेंशन किया जाएगा कि आपको स्लाइड को जो है जो आपने पावर पॉइंट का पीपीटी बनाया हो उसे आपको डेस्कटॉप पर सेव करना है। तो उसके बाद में और भी कुछ पॉइंट देख लेते हैं। ये यहाँ पर ब्लैक किया गया है तो इसे हम लोग यहाँ पर ब्लैक करने वाले हैं।
एंड इसका जो कलर है वो यहाँ पर वाइट होने वाला है, तो इसे सिलेक्ट करके इसे वाइट कर देंगे। तो जैसा कि यहाँ पर मेंशन किया गया है, यहाँ पर जिस तरीके से लिखा गया है, छोटे छोटे पॉइंट्स पर आपको ही ध्यान देना है, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनेशन में वही चेक किया जाएगा कि आपको रिप्रोड्यूस करने के लिए कहा गया है। एग्जैक्टली आपको क्वेश्चन में नहीं रहेगा, बट आपको यहाँ पर आपको सोच के यहाँ पर करना है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पाओगे वाइट में लिखा गया है, तो हमने वाइट में यहाँ पर किए, इसका फॉन्ट का जो कलर होगा वहाँ पर वाइट दिए है। एंड यहाँ पर जो शेप होगा, ये जो शेप दिया गया है, इसका जो फील है, इसका जो कलर है वो यहाँ पर ब्लैक है, तो हमने यहाँ पर ब्लैक दे दी है। आपको ये नहीं देखना है कि अभी देखिए यहाँ पर 50 पॉइंट कहा गया है, वरदाना कहा गया है, अभी ये नीचे आगे आ चुका है, तो वो आपको ध्यान नहीं देना है कि नीचे आया ऊपर आया है, ठीक है। तो अगर हम इसे जूम भी करते हैं या फिर जूम आउट भी आप करोगे तो भी आपको उसी तरीके से देखने को मिलेगा। बट बेनिफिशियरी ऊपर आना चाहिए था, बट यहाँ पर नीचे आया हुआ है, उसको आपको ध्यान नहीं देना है, क्योंकि हमने जो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में जो कहा गया था 50 पॉइंट यहाँ पर आपको फॉन्ट रखना है, तो 50 पॉइंट ही हमने यहाँ पर फॉन्ट रखे हुए हैं। यहाँ पर फॉन्ट का जो टाइप होगा वो वरदाना कहा गया है, तो हमने यहाँ पर वरदाना किए हैं। इसका जो फॉन्ट है वो एरियल ब्लैक कहा गया था, तो हमने यहाँ पर एरियल ब्लैक किए हैं। जिस तरीके से ये बना हुआ है उसी तरीके से ये बना हुआ है। अभी यहाँ पर मिस्टेक और एक है, मिस्टेक क्या है, तो यहाँ पर 2014, 15, 16, 18, 19 ये सेंटर में अलाइन है। जिस तरीके से ये सेंटर में अलाइन है उसी तरीके से ये जो नंबर्स होंगे इसे भी हमको सेंटर में अलाइन करना है, तो यहाँ पर हम लोग इसे भी सेंटर में अलाइन करेंगे, ठीक है। तो एक तो आपको इतने टेक्स्ट को सिलेक्ट करके कर सकते हो, या फिर ऊपर का भी टेक्स्ट जो है वो अलाइन है सेंटर में, तो आपको पूरे टेक्स्ट को भी आप सिलेक्ट करके सेंटर में अलाइन कर सकते हो, ठीक है। तो ये टोटल सेंटर में अलाइन हो चुका है। अभी इसके बाद में पॉइंट नंबर 2, इतना तो आपको समझ गया होगा। इसके बाद में जो पॉइंट नंबर 2 दिया गया है, पॉइंट नंबर 2 में आपको क्या दिया है, पॉइंट नंबर बी में इंसर्ट फुटर, तो आपको फुटर जो है वो इंसर्ट करना है। तो और वहाँ पर आपको क्या लिखना है, कंप्यूटर स्किल टेस्ट कैपिटल में। एंड उसके बाद में ये स्लाइड नंबर देखेंगे। सबसे पहले फुटर हम लोग देख लेते हैं, तो हम लोग स्लाइड में चले जाएंगे एंड यहाँ पर इंसर्ट पर आपको चले जाना है। इंसर्ट पर चले जाने के बाद में यहाँ पर हेडर एंड फुटर का यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा, तो हेडर एंड फुटर के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको दिखेगा फुटर, तो फुटर पर आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ पर आपको क्या लिखना है, तो यहाँ पर आपको लिखना है कंप्यूटर स्किल टेस्ट, तो यहाँ पर हम लोग कंप्यूटर स्किल टेस्ट लिख देंगे। कंप्यूटर स्किल टेस्ट लिखने के बाद ये जैसा कि आप यहाँ पर देख पाओगे सेंटर में अलाइन है, तो यहाँ पर अप्लाई टू ऑल यहाँ पर आपको कर देना है, तो ये यहाँ पर आ चुका है। आप यहाँ पर देख पाओगे कंप्यूटर स्किल टेस्ट यहाँ पर आ चुका है। एंड नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पर आपको कहा गया है कंप्यूटर स्किल टेस्ट, यहाँ पर आप देख पाओगे, तो यहाँ पर आपको स्मॉल कैप्स में दिख रहा होगा एंड यहाँ पर आपको कैपिटल में दिया गया है। तो क्वेश्चन में आपको यहाँ पर मेंशन किया जाएगा कि इंसर्ट फुटर विथ टेक्स्ट कंप्यूटर स्किल टेस्ट, तो यहाँ पर आपको जो है कंप्यूटर स्किल टेस्ट हमने लिख दिए है। एंड यहाँ पर पेज नंबर 1, पेज नंबर 2 आपको किस तरीके से करना है, तो स्लाइड नंबर यहाँ पर दे देना है। तो यहाँ पर जाएंगे हम लोग, तो स्लाइड नंबर का यहाँ पर आपको कॉलम दिखेगा, तो यहाँ से भी आप दे सकते हो, या फिर हेडर एंड फुटर के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पे भी स्लाइड नंबर दिया गया है, तो यहाँ पे भी स्लाइड नंबर आप देकर अप्लाई टू ऑल कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख पाओगे जितने भी स्लाइड्स हैं यहाँ पर 4 नंबर यहाँ पर आ चुका है, तो 4 आ चुका है। नीचे वाली स्लाइड में 5 नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो जब आप रिप्रोड्यूस करोगे तो ये स्लाइड जो होगा ये आपका नंबर 1 होगा, एंड उसके बाद की जो स्लाइड होगी वो नंबर 2 होगी। तो नंबर 2 वाली स्लाइड भी हम लोग बनाएंगे, जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्लाइड नंबर 2 जो है वो बनाएंगे। फिलहाल जो है ये पार्ट 1 है, और ये जो क्वेश्चन था इसे रिप्रोड्यूस करने का ये हमने यहाँ पर ऑलमोस्ट इसे सॉल्व कर दिए है। और स्लाइड 2 इसी पेपर सेट में आपको मिल जाएगा, ऊपर में आप देख पाओगे ये है उसका स्लाइड 2। तो स्लाइड 2 जिस तरीके से बना गया है स्लाइड 1 उसी तरीके से यहाँ पर स्लाइड 2 भी होगा। तो स्लाइड 2 का वीडियो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। अगर आपको ये ई बुक डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, तो वहाँ पर क्लिक करके आप ये ई बुक डाउनलोड कर सकते हो। कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है तो मुझे व्हाट्सअप आप कर सकते हो, मेरा नंबर व्हाट्सअप का नीचे दिया गया है। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ, और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।